अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चिकन कीमा बिरयानी। इस बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन का कीमा लिया है मोटा मैंने 700 ग्राम। उसको मैंने मोटा मोटा कटवाया है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा सा आए। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च का पेस्ट ऐड किया है। 2 टेबल स्पून ये तीखी वाली हरी मिर्चें हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। नमक इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून। क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया पाउडर भी आ जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हरी मिर्ची हम ऐड कर चुके हैं इसलिए हम पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी जाएगी इसमें हाफ़ टी स्पून। इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसमें ऐड किया जा रहा है चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। इसके कलर को खूबसूरत बनाने के लिए मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ और दही मैंने ऐड कर दिया है इसमें 150 ग्राम। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन के कीमे की बिरयानी बहुत अच्छी बने, क्योंकि लोग शिकायत करते हैं कि फ्लेवर अच्छा नहीं आता। आप जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगी। इसको मैरिनेट करके रख लिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब एक पैन में मैंने तेल लिया है। आधा कप तेल के अंदर मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, बारीक से कट कर लिए थे। अब मैं इसको चलाते हुए, तो ये मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज है जिसको मैंने चलाते हुए लाइट ब्राउन सा कर लिया। जब ये लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज निकालनी है। मैं इसमें आधी प्याज नहीं निकालूंगी, बस थोड़ी सी जब हम स्प्रिंकल करते हैं बिरयानी के ऊपर बस उतनी ही निकालनी है। अब ऐड करूंगी मैं इसमें बे लीफ 2 अदद, मिक्स गरम मसाला जाएगा 1 टेबल स्पून और ये दोनों चीज़ें डालकर हम इसको आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आधे मिनट के बाद खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को मैंने बारीक सा कट कर लिया था। अब चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। 3 अदद मीडियम साइज़ के लिए थे टमाटर। बस इसका पेस्ट भी बना लें या चॉप कर लें जैसा आप चाहें। और फिर उसके बाद इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा चलाऊंगी और फिर उसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और कवर करके बना लूँगी यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। 3 से 4 मिनट लगे थे टमाटर का पानी खुश्क होने में। देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा मसाला बन रहा है। इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि बहुत अच्छा सा मसाला बन जाए। बस इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद हम इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड करेंगे। मैरिनेटेड चिकन ऐड करने के बाद हम फ्लेम को हाई कर लेंगे और फिर उसके बाद अब इस चिकन को भूनना शुरू करेंगे। चिकन भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ पर शान का बिरयानी मसाला यूज़ किया है। बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से भूनते हुए पका लेना है और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ही उम्दा सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च यहाँ पर ऐड कर लेंगे। विंटर्स में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है उबले हुए अंडे अगर बिरयानी में डाल दिए जाएं, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर 3 अंडे बॉईल कर लिए थे और उसको मैं हल्का सा स्लिट करके मसाले में मिक्स कर लूँगी। मसाले में मिक्स करने के बाद मैं राइस डालने से पहले इनको मसाले में अच्छे से कोट करके निकाल लूँगी, क्योंकि मैं इसे प्रेजेंटेशन पर रखने वाली हूँ। मैंने इसे लेयरिंग में नहीं रखना। तो बस मैं इसे अच्छा हल्का हल्का सा स्लेट कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैं ऐड करूँगी। चम्मच की मदद से मैं इसको हल्का हल्का सा घुमा कर निकाल लूँगी। मैं यहाँ पर 3 अंडे ऐड कर रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो ज़्यादा कर लें, चाहे तो कम कर लें और चाहे तो ना करें। यहाँ पर राइस ऐड करूँगी। 800 ग्राम राइस लिए हैं मैंने, 90% बॉयल्ड हैं। बस ठीक है। उसके बाद मैंने इसको दम पर रखा और दम पर रखने के बाद मैंने इतनी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार की है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा।